बिल्कुल भाई विनोद वाघ, ये जरा बताइए इस बार ये कौन सा आपका मंत्र चला है विकास के नाम पर? क्या वाकई इतना वोट की शिवसेना जो कि करीब 3 दशकों से लगातार बीएमसी पर कब्जा जमाए हुए हैं, आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया? यहाँ जो आंकड़े बता रहे हैं, बीएमसी का आंकड़ा तो हम लगातार देख रहे हैं, पुणे में भी अब तक अजित पवार जो आप पर लगातार हमला बोल रहे थे, उनका खाता तक नहीं खुला। नहीं कहा, पुणे और मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के जो 29 जगहों पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, 29 के 29 जगहों पर यहाँ पर बीजेपी और हमारी जो महायुति है यहाँ पर जीतने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि विकास के बारे में कौन सी सरकार यहाँ पर काम करेगी, कौन सा नेतृत्व यहाँ पर काम करेगा। उनको पता है केंद्र में नरेंद्र जी मोदी साहब की सरकार और राज्य में देवेंद्र जी फडणवीस साहब, एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रही है। अजीत दादा भी कुछ जगहों पर हमारे साथ में है, पूना में और पिंपरी चिंचवड़, 1-2 जगह पे छोड़ के जहां जहां महायुति बोल के हम लड़े, सभी जगहों पे 29 जगहों पे यहाँ पर महायुति बोल के हम जीतने वाले हैं। और ये जो उबाठा एमएनएस, ये कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। ये तो अभी चुनाव शुरुआती रुझान है, आगे आगे देखिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे जब पूरे रिजल्ट यहाँ पर आएंगे तब इनका वो किधर दिखेंगे नहीं, उनके नंबर यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को इनका सब झूठी बातें पता चली है, ये सिर्फ बोलने में माहिर है, कुछ काम नहीं करते। अभी तक मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों को इन्होंने फंसाया है, इसीलिए ये लोग अभी उनके साथ में नहीं जाने वाले। और इसीलिए महायुति यहाँ पर पूरे 29 के 29 जगहों पर 29 के 29 नगर निगम के चुनाव में यहाँ पर जीतने वाली। आंकड़ा तेजी से यहाँ पर बदलता हुआ 24 बीजेपी प्लस और 25 शिवसेना यूबीटी प्लस। विनोद वाघ जी। भैया जी, ये शुरुआती रुझान में आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये पोस्टल वोटिंग अभी खत्म नहीं हुई। पोस्टल वोटिंग के बाद में जब मशीन खुलेगी तब आप आंकड़े देखिए। हमको पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्ति है, पूरी तरह से गारंटी है कि मुंबई ने, मुंबई के लोगों ने यहाँ पर हमें जिताने के लिए मतदान किया है और रिजल्ट भी वैसे और देखिए बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है विनोद वाघ साहब, ये जो बोलते एक है और करते एक है। उनको पूछिए कि मुंबई के मराठी मानुस ये जो बोलते हैं, मराठी आदमी को मुंबई से किसने भगाया? गिरनी कामगार रहो या कोई भी मराठी आदमी रहो, उनको मुंबई से भगाने का काम उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने यहाँ पर किया है। ये सिर्फ बोलने में मराठी करते हैं, बाकी हकीकत में मराठी आदमी के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। नहीं तो आपकी पार्टी भी तो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है ना, लेकिन वो तो साफ कहती है, आपके नेता साफ कहते हैं कि खान मेयर नहीं होगा, जो भी मेयर होगा वह हिंदू होगा, वो मराठी होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का विचार रखती है, देश में और राज्य में भी हिंदुत्व का विचार लेकर चलती है। इसलिए हम तो वही बोलेंगे और वही करेंगे। हम सिर्फ बोलने में अलग और करने में अलग ऐसा काम दिखावे के लिए नहीं करते जो उद्धव ठाकरे यहाँ पर करते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो बाला साहब ठाकरे के उच्चार कहाँ गए? एक बार उद्धव ठाकरे जी से पूछो कि उनने उच्चार कब छोड़ दिया बाला साहब ठाकरे जी के। बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के दम पर यहाँ पर शिवसेना को आगे बढ़ाया था, शिवसेना को बनाया था, शिवसेना को महाराष्ट्र में बढ़ाया था। मगर उनके लड़के ने हिंदुत्व तो कई दूर, कोसों दूर यहाँ पर छोड़ दिया है। हिंदुत्व का और उनका तो दूर दर तो कोई संबंध यहाँ पर नहीं रहा। ये चुनाव में सिर्फ सत्ता पाने के लिए, मुंबई में सत्ता मिलाने के लिए वो किस हद तक गए ये अभी सभी मुंबई कर रहे हैं और महाराष्ट्र ने यहाँ पर देखा है। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे आगे तो आप देखिए क्या होता है। उनको बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। विनोद साहब, यहाँ पर कल स्याही विवाद उठा और यहाँ पर भी वोट चोरी, लोकल इलेक्शंस में भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे। राहुल गांधी ने आज तक देश के बारे में या देश के कोई संस्था के बारे में कोई अच्छी चीज कही है, अच्छी बात कही है? एक बार जरा आप मुझे बताइए। तो देश में भी देश के बारे में, देश के खिलाफ में बोलते हैं और देश के बाहर जाके भी देश के खिलाफ में बोलते हैं। और देश से सबसे बड़ी गद्दारी तो राहुल गांधी ही करते हैं, जो आज तक वो देश के बारे में और देश की किसी संस्था के बारे में अच्छा बोलते ही नहीं। और वोट चोरी करने की जो ये वो कांग्रेस की है, कांग्रेस ने आज तक वोट चोरी करके ही यहाँ पर सत्ता हासिल की थी। अभी उनकी सब दुकान बंद हुई है, उनको मालूम है, लोगों को सब पता चला है। इसलिए राहुल गांधी अब जो भी कुछ बोकलाते हैं उनको कोई सीरियस। विवेक साहब बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता विनोद वाघ जी मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव की जो ज्यादातर निकाय सीटें वहां पर बीजेपी एज पर है, बढ़त पर है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बीएमसी को सबसे ज्यादा फोकस आपकी तरफ से किया गया था, बीजेपी की तरफ से किया गया था। क्या लगता है 2 दशकों से ज्यादा बाद शिवसेना का जो एक किला था इसे ढाकर अपना मेयर देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में, नागपुर में, पूना में, कोल्हापुर में, सभी जगहों पर हमने बढ़त बनाई हुई है। और ये शुरुआत के रुझान है, आगे आगे देखिए हमारी बढ़त और इससे ज्यादा बढ़ेगी, नंबर इससे ज्यादा बढ़ेंगे। और सभी 29 जगहों पर यहाँ पर भाजपा और महायुति यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि भाजपा के इस कार्यकाल में, इस शासन में, राज्य में देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में यहाँ पर अच्छा काम किया गया है। और इसका नतीजा है कि लोग यहाँ पर नगर निगम में हमने जिता ली, और सभी के सभी शहरों में, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मैं बोलता हूँ 29 जगहों पर यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 29 के 29 जगहों पर यहाँ पर भाजपा और महायुति यहाँ पर पक्का जीतेगी। जो कुछ शिकायत थी वो चुनाव आयोग से उन्होंने करना चाहिए, चुनाव आयोग उसका जवाब देंगी। मगर मैं यही बोल रहा हूँ कि हर बार कभी ईवीएम का बहाना, कभी वोट चोरी का बहाना, कभी अभी इंक का बहाना, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना संजय राउत और उनकी पार्टी यहाँ पर ढूंढ के रखती है, क्योंकि उनको पता है कि कल हमको क्या बोलना है। लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक हम कल नहीं रहेंगे। जो रोज रोज टीवी पे आके बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको लोग नकारते हैं, उसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के रखते हैं। मगर अभी ये बहाने उनके सब पुराने हो चुके हैं। लोगों को पता चला है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, नाटक करते हैं, असल में कुछ जनता के लिए काम नहीं करते, इसलिए जनता उनको नकारती है। और यही चुनाव में आगे आने वाले हर चुनाव में जनता उनको नकारेगी। और इसकी मेन वजह है संजय राउत, जो अपना मुंह बंद नहीं रखते, जो बोलते रहते, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते, इसके लिए लोगों ने उन्हें नकारा है और आगे भी चल के उनको नकारे। लेकिन एक और बड़ा सवाल वोट चोरी को लेकर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया राहुल गांधी ने भी, वो भी अब इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी को वही बिहार में उन्होंने आरोप किया था, और बिहार के इलेक्शन में जब एसआर की बात आई तो उन्होंने उससे इनकार किया, क्योंकि उनको मालूम था जो वोटिंग लिस्ट में से गलत नाम हटाए जाएंगे वो उनका ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गलत नाम कांग्रेस ने डाल के रखे होंगे। अभी तक कांग्रेस ये सब चोरी चिट्ठी सब कांग्रेस का धंधा है, कांग्रेस ही करते आई है। सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना ये कांग्रेस का यहाँ पर नीति है। उनको इलेक्शन कमीशन ने कई बार बुलाया है, आके सामने बात करो, जो कुछ है कहो, अपनी बात रखो, तो वो बात नहीं रखते। सिर्फ मीडिया के सामने आके यहाँ पर बवाल मचाते हैं, देश को बदनाम करते हैं, राज्य को बदनाम करते हैं, और राज्य के और देश के सभी संस्थाओं को प्लीज बदनाम मेरे करते साथ हैं। आप बने रहिएगा विनोद बागजी। मैंने वही कहा कि संजय राउत को महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता कोई सीरियस नहीं लेती। उनका काम है दिन भर टीवी पे बैठना, टीवी पे कुछ तो भी वहां पे बोलना, और वो बोलते रहते, सिर्फ बोलना ही उनका काम है, कुछ काम करते नहीं। उनकी पार्टी भी कुछ काम करती नहीं, वो खुद भी कुछ काम करते नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना यही उनका काम है। इसके भरोसे पे संजय राउत यहाँ पर रहते हैं। बाकी उनका कुछ विकास के नाम पे वो कुछ बोलते नहीं, मुंबई के लिए कुछ करते नहीं, मुंबई के लोगों के लिए कुछ करते नहीं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ करते नहीं। सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर बोलना, सरकार के ऊपर बोलना, देश के ऊपर बोलना, देश के खिलाफ में बोलना, यही काम संजय राउत का है। इसलिए संजय राउत को हम कोई सीरियस नहीं लेते, हम भी नहीं लेते, महाराष्ट्र की जनता भी सीरियस नहीं लेती। अब जब उनके आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तब संजय राउत क्या बोलेंगे? फिर वो वहां पे उन्होंने कुछ गड़बड़ी करके आंकड़े बढ़ाए क्या? उनके नंबर जब बढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या बोलेंगे? या जो कुछ सीट वो जीतेंगे वहां पर कैसा? वहां पर इलेक्शन कमीशन ठीक है, और जो सीट वो हारेंगे वहां पर इलेक्शन कमीशन गलत है। ऐसा नहीं चलता। जो भी है अभी लास्ट तक अपन देखेंगे, ये लास्ट में अभी 1-2 घंटे के बाद पूरे नतीजे सामने आएंगे, और जो भी आंकड़े सामने, जो भी नंबर सामने आएंगे, हम पूरी तरह से इसको स्वीकारेंगे। क्योंकि हम तो उपाठा के तरीके या संजय राउत के तरीके से कुछ अलग अलग कुछ बयान नहीं देंगे, क्योंकि जो नतीजे है उसको हम स्वीकार के ही आगे जाएंगे। और हम आत्मचिंतन करते हैं, हर एक निकाल के बाद हम आत्मचिंतन करते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम सब उसके बारे में आत्मचिंतन करके आगे जाते हैं। लेकिन दशकों पुराना जो आपका सपना था वो इस बार पूरा होता नजर आ रहा है कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बैठे। पक्का बैठेगा, यहाँ पर महायुति का मेयर बैठेगा, पक्का बैठेगा। महायुति या बीजेपी? महायुति।